गुरुजी, हमें भजन कैसे करना चाहिए? भजन का क्या स्वरूप है? हमें नाम जप या कीर्तन सामूहिक करना चाहिए या एकांत? भजन का पूरा स्वरूप है, नाम जप भी करना, कीर्तन अकेले भी करना, सामूहिक भी करना और भगवान की लीला कथा अकेले पढ़ना, दूसरों से सुनना, सभाओं में जाकर के सुनना, ये सब पूरा भजन का स्वरूप है। भजन का एक अंग नहीं है, ये संपूर्ण भजन का अंग है। हमको हर समय प्रभु से जुड़े रहना है। रसोई बना रहे हैं, भजन का अंग है, प्रभु को भोग लगाना है। राधा 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 राधा। बर्तन मांज रहे हैं, प्रभु के लिए पवित्र पात्र कर रहे हैं, राधा राधा। घर में सोहनी लगा रहे हैं, प्रभु का मकान है, प्रभु के लिए। पोछा लगा रहे हैं, हाँ। बच्चों को स्नान, बच्चों को श्रृंगारित करके स्कूल भेज रहे हैं, ये हमारे प्रभु इसके अंदर बैठे हैं। पति भगवान का स्वरूप है। ऐसे हम पूरा भजन करते हैं। हमारा भजन का कोई एक अंग थोड़ी कि माला लेके बैठ के भजन करें। सब हमारी चेष्टाएं भजन है। बस हम धर्मयुक्त करें, उसमें स्वार्थ की वासना, पाप की वासना, छल कपट ना करें, तो हमारी हर सेवा, फावड़ा चलाना जैसे किसान का भजन है, गोली चलाना जैसे से बॉर्डर में खड़ा सैनिक का कर्तव्य, सब अपने अपने कर्तव्य में रहें, वो भजन ही है। बस भगवान का स्मरण करते हुए पवित्र भाव से करें। समझ पा रहे हो? प्रभु जी जैसे समूह में करते हैं तो कई बार प्रक्रिया भाव भी आ जाता है। क्या? प्रक्रिया भाव दोष दर्शन हो जाता है, कह रहे हैं। उनमें किसी में दोष दर्शन हो जाता है, इसलिए तो कहते हैं भगवान नाम कीर्तन करने गए हो कि दोष दर्शन देखने गए हो? अनजाने में किसी को दिल को कैसे अनजाने में, कैसे हम किसी का दिल दुखा सकते हैं? हम कैसे दिल दुखा सकते हैं अनजाने में? हमें बताइए ना आप। कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है। वो जान के होती है, अनजाने में नहीं होती। हम किसी से क्यों बात करें? अरे हम नाम कीर्तन करने गए हैं, नेत्र झुकाए और जहाँ कीर्तन हो रहा है तो जो कृष्ण नाम, राधा नाम, जो नाम कीर्तन उसमें डूबते हैं, उठे प्रणाम किया, चल दिया। हमको दुनिया से क्या मतलब? कीर्तन कौन कर रहा है हमें थोड़ी परिचय। कीर्तन किसका हो रहा है हमको उससे मतलब है। भक्त का मतलब क्या है? जैसे कथा हो रही है तो भगवान की कथा हो रही ना, कौन कथा कर रहा है हमको इससे मतलब नहीं। वो क्या करता है हमको इससे मतलब नहीं। मिठाई की दुकान में जाते हो, आप पूछते हो मिठाई वाले से, मिठाई खाते हो कि नहीं भाई? नहीं, हमें पसंद है, हमें 250 ग्राम दीजिए। तुम खाते हो कि नहीं? हमसे इससे मतलब नहीं, मिठाई लाओ। ऐसे ही हम भगवत कथा सुनते हैं, हमें आनंद आ रहा है, भगवान की चर्चा सुनी, प्रणाम किया, चले गए। वो कैसा है, वो कैसा है, हमको क्या देखने को होता है? हमको अपना देखना। मन स्थिर नहीं रहता। जब एकांत में होते तो चंचलता आ जाती है, उसमें जाते तो दो दृष्टि होती है। या इसी को तो सुधारना साधना है, इसी को तो सुधारना। जब एकांत में आए, राधा राधा जप रहे, मन भाग रहा है, कहाँ भाग के जाएगा? जाएगा कहाँ? आपके बिना वो जाएगा कहाँ? मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, आपके बिना सहयोग के कुछ नहीं कर सकता। वो हर चीज आपके सामने लाएगा, आप नकारती रहो। वो आपको दौड़ाएगा, आप दौड़ो मत, आप चुप रहो। वो दौड़ दौड़ के तुम्हारे पास आएगा, कहाँ जाएगा? जैसे समुद्र के जल जहाज का कौवा कितना उड़ेगा, आना तो उसी जल जहाज में पड़ेगा, क्योंकि जल ही जल है। ऐसे ही मन कहीं भी भाग के जाए, आने तो आपके पास ही है, तो छूट दे दो, जाओ भाग के जाओ, राधा राधा राधा, फिर आ जाएगा। और भागो, तुम भागो भागो, जाओ संसार में, राधा 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 राधा, वो फिर आ जाएगा। तुम्हारे बिना उसकी सत्ता नहीं है। अच्छा, अब हम कीर्तन में जा रहे हैं तो दोष दर्शन देखने जा रहे हैं। कीर्तन वो बोल रहा है कृष्ण कृष्ण, हम कान से सुन रहे हैं, आंख झुकाए बैठे हैं। कीर्तन हुआ, प्रणाम किया, चल दिया। कथा हुई, सुना, चल दिया। हमको दुनिया से क्या? हमको अपने गुरुदेव से मतलब, अपने शास्त्र से मतलब, अपने संयम से मतलब, अपने भजन से मतलब। भजनानंदी बड़ा सुलझा हुआ व्यक्तित्व होता है। दोष देखने देखो तो वही दोष जो आप दूसरों में देख रहे हो आप में है। अगर आप में नहीं तो दूसरों में दिखाई नहीं देगा पक्का। जैसे हमसे कहा जाता है, ऐसा पापी आदमी आपके पास है, आपने बैठने क्यों दिया किसी को? तो हम सच्ची कहते हैं, हमको कोई पापी नजर नहीं आता। जब हमारे सामने कोई आता है तो मेरा प्रभु नजर आता है, मेरे भगवान इस रूप में आए, क्या इसको दे दूं, क्या मतलब करूं जिससे खुश हो जाए, ये प्रसन्न हो जाए, इसका मंगल हो जाए। हमें ये आज तक नहीं लगा कि नीच पुरुष है या दम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। ये ढांचे हैं, इन ढांचों के मंदिर के अंदर जो बैठा हुआ है बहुत जोर का मालिक है, वो सबके अंदर बैठा हुआ है। हमको वो देखना है, बाहरी देखना है। इसके बाहर में थोड़ा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मन में कुछ विचार आ जाते हैं ऐसे। काटो से, आप विवेक से काटो ना उसे। मन तो न जाने, मन तो भगवान पर कुविचार कर देगा, मन तो गुरुदेव पर कुविचार कर देगा। मन है उसका, वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी सोच सकता है। हमें कैंची से काटना है विवेक रूपी का, बस खत्म। सामने वाले से ज्यादा भक्ति करती हूँ तो मन में कई बार तो प्रेरणा मिलती है, कभी जलन भी होती है। नहीं तो उसके चरण रज लेने की जलन करनी है। भाई देखो, सांसारिक भाव में ये तो बात होती है, वो तो संसार में होता है। और भक्ति में तो तुलसी जाके मुख से धोख्यो निक सतराम, ताके पग की पगतली मोरे तनु की चाम। वो बोला राम, ओहो मेरे प्रभु का नाम धन्य है, उसके चरण छूने का मन, उससे जलन क्यों होगी? देखो देखो, गलत है अपना अंतःकरण, आरोपित हम दूसरी जगह कर रहे हैं, गलत हम हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिली आपको, जो दिल खोजो आप। एक भक्त आए थे, वो कह रहे थे कि जब आपका कोई सत्संग सुनता है तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। मेरे महाराज जी ये सत्संग क्यों सुन रहा है? हम कहा तुमने तो फिर वही संसारिकता ला दी इसमें। मेरे महाराज जी को कोई देखे ना, मेरे महाराज जी का कोई सत्संग न सुने, तो ये संसारिकता में होता है। नहीं, संसारिकता में होता है मेरा पति सिर्फ मेरा पति है, वो संसारिकता में होता है। जगत पति के लिए तो आप ऐसा लिख सकते, वो जगत का विश्वंभर का पति, ऐसे उनके दास भगवान के दास है। इसमें तो उल्टा होता है, जो मेरे प्रभु से ज्यादा प्यार करे मैं उसके चरणामृत लेना चाहूंगा, मैं उसके चरणों में माथा रखूंगा और मैं उसकी जय जयकार करूंगा और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि काश ऐसा प्यार करना आपके लिए मेरे हृदय में आता, ऐसी भजन की वृत्ति मेरे हृदय में। जलन नहीं होती, उसमें मांग हो जाती है। उनके भजन को देख के लालच लगता है कि मेरे को ऐसा भजन करना कब आएगा, मेरे को इन प्रभु के लिए रोना कब आएगा। जलन नहीं आएगी, ऐसा नहीं, ठीक है ये गलत, अभी अपना अंतःकरण गलत है, इसका सुधार किया जाए। ऐसा नहीं, भक्तों को देखकर तो हृदय लुटता है, नाचता है कि आज मेरे घर हरि के प्यारे आए हैं। आहा, आज मेरा अहोभाग्य, भगवान के भजन करने वालों को मैं देख पा रही हूँ, भगवान की चर्चा करने वालों के पास मैं बैठ रही हूँ, ये तो मेरा अहोभाग्य है। ये अहोभाग्य मनाया जाता है, तो जलन क्यों होगी? कभी कैसा भाव, कभी जैसा भाव।
बहुत प्रेम है सखियों से, पर किसी समय में आ जाता तो उसी समय में हमें काटना है। उस भाव का कोई मात्र थोड़ी होता है। गलत भाव आते हैं तो उनका हम मात्र थोड़ी रखते हैं, उनको हम रिजेक्ट करते हैं। हमारे पास डस्टर है, राधा राधा राधा, ये डिलीट करता चला जाएगा, ये मिटाता चला जाएगा। इसीलिए तो हर समय नाम जप करना है, राधा 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 नाम। पर बहुत अच्छा है कि आप अपने अंतःकरण को पकड़ पा रहे हैं, आप अंतर्मुख होकर अपनी बात को समझ पा रहे हैं, कहाँ कमी है, कहाँ मिस्टेक हो, बातें आप रख रहे हैं। ये बहुत अच्छे साधक का लक्षण होता है। पर इनको सुधार लीजिए, आप आगे बढ़ जाएंगे। अवध बिहारी शर्मा